नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आज फाइनली पोको ने अपना पोको X3 का 3 मॉडल इंडिया पे लॉन्च कर दिया है। और जब मैं पोको X3 का लॉन्च इवेंट देख रहा था तब मुझे बिल्कुल ऐसा फीलिंग हो रहा था। वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं म्यूजिक नहीं दे रहा, जो म्यूजिक आप इमेजिन कर लीजिए, आपको पता होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर म्यूजिक देता हूँ तो मुझ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो Realme 7 Pro 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ था 20,000 रुपए पे, और आज पोको X3 लॉन्च हो चुका है 17,000 रुपए पे। तो इस वीडियो हम देखेंगे अगर आपका बजट है 17 से 20,000 रुपए के अंदर तो आपको कौन सा लेना चाहिए, पोको X3 या फिर Realme 7 Pro। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का थिकनेस और वेट को देख के। पोको X3 का थिकनेस है 9.5 मिलीमीटर और इसका वेट है 215 ग्राम, और Realme 7 का थिकनेस है 8.7 मिलीमीटर और इसका वेट है 182 ग्राम। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें, पोको X3 में हमें मिलता है 6.67 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 89%। इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि एकदम कॉन्फर्म न्यूज है। इसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज और इसका टच सैम्पलिंग रेट है 240 हर्ट्ज। और Realme 7 Pro पे हमें मिलता है 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 90%। इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है और इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो पोको X3 में एकदम लेटेस्ट जनरेशन, मतलब दुनिया का सबसे पहला स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और जिसका AnTuTu स्कोर है 3,01,000 के आसपास। और Realme 7 Pro में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, जो कि पिछले साल के शुरुआत पे लॉन्च हुआ था, जो भी बना है 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर और जिसका AnTuTu स्कोर है 2,80,000 के आसपास। और पोको X3 में हमें एक स्पेशल लिक्विड कूलिंग मिलता है, जो कि इसके ओवरऑल टेम्परेचर को 6 डिग्री तक डिक्रीज कर सकता है। और Realme 7 Pro में हमें कोई भी कूलिंग फीचर नहीं मिलता। अगर कैमरे के बारे में बात करें, पोको पे हमें मिलता है 64, 13, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, और Realme 7 Pro में हमें मिलता है 64, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। दोनों का ही जो 64 मेगापिक्सल सेंसर वो है दरअसल सोनी IMX682 सेंसर। पोको पे हमें मिलता है 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, Realme में हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। अगर दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, पोको X3 टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 664, 6128 और 8120GB। और Realme 7 Pro 2 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 6128 और 8120GB। दोनों पे जो रैम का क्वालिटी वो है LPDDR4X और दोनों पे जो मेमोरी का क्वालिटी वो है UFS 2.1। अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ही पोको X3 टोटली जीत जाता है, क्योंकि इसमें हमें मिलता है मैसिव 6000 mAh बैटरी। इसके साथ मतलब इसके बॉक्स के अंदर ही हमें 33 वाट का फास्ट चार्ज मिलता है, लेकिन Realme 7 Pro में हमें 4500 mAh बैटरी मिलता है और जो फास्ट चार्ज वो है 65 वाट का फास्ट चार्ज। दोनों पे जो कनेक्टिविटी वो है USB Type-C। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें, पोको और Realme दोनों पे हमें 3.5mm जैक मिलता है। पोको पे हमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, Realme में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। पोको पे हमें आयर ब्लास्टर मिलता है, Realme में हमें नहीं मिलता। पोको पे हमें IP53 का रेटिंग मिलता है, लेकिन Realme 7 Pro पे कोई भी IP रेटिंग नहीं है, लेकिन ये दरअसल एक फ्लैश प्रूफ डिजाइन है। और दोनों स्मार्टफोन में हमें 2+1 कार्ड स्लॉट मिलता है। अगर ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें, पोको और Realme दोनों पे हमें इस बार डुअल स्टेरियो स्पीकर मिलता है, दोनों पे हमें हाई रेज ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, लेकिन Realme में हमें डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिलता है। अगर दोनों के प्राइसिंग के बारे में बात करें, पोको का 664 का प्राइस है 17,000, 6120GB का प्राइस है 18,500 और 8120GB का प्राइस है 20,000। और Realme 7 Pro का 6120GB का प्राइस है 20,000 और 8120GB का प्राइस है 22,000 रुपए। और ये जो पोको X3 दरअसल 2 कलर पे लॉन्च हुआ है, एक ब्लू और एक ग्रे। तो आप बढ़िए इस वीडियो के कंक्लूजन की। ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको अब भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि आपको Realme लेना चाहिए या फिर पोको लेना चाहिए, तो नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो 20,000 रुपए का मॉडल है उसके साथ ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपका बजट है 20,000 रुपए, अगर आप पोको X3 के साथ जाते तो आपको Realme 7 Pro के मुकाबले टोटल 10 एडवांटेजेस मिलेगा, जैसे कि Realme 7 Pro से बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, उससे बेटर रिफ्रेश रेट मतलब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, उससे बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा मतलब गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, Realme से बेटर CPU मिलेगा मतलब स्नैपड्रैगन 732G मिलेगा, उससे बेटर कूलिंग मिलेगा मतलब Realme में तो कोई कूलिंग ही नहीं है, लेकिन पोको पे आपको लिक्विड कूलिंग का फीचर मिलेगा। पोको पे आपको बेटर बैक कैमरा मिलेगा मतलब 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। इसका रैम और रोम दोनों ही दरअसल
Realme 7 Pro से बेटर है। इसका मतलब अगर आप 20,000 रुपए को चूज करते हो तो आपको ज्यादा रैम मिलेगा, अगर आप 18,500 रुपए को चूज करते हो तो आपको ज्यादा मेमोरी मिलेगा। मतलब प्राइस के अनुसार आपको आइदर ज्यादा मेमोरी और ज्यादा रैम मिलेगा। और पोको में आपको IR ब्लास्टर का फीचर मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में फ्लैश प्रूफ फीचर है, लेकिन पोको एक्सी में आपको IP53 का रेटिंग मिलता है। अगर हम सेम प्राइस पॉइंट में Realme 7 Pro के साथ जाते तो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसका क्वालिटी सच में बहुत ही बढ़िया है। Realme 7 Pro का आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी मिलेगा, लेकिन पोको पे आपको 20 मेगापिक्सल सेल्फी मिलता है। Realme 7 Pro का आपको 65 वाट चार्जर मिलेगा, जो कि इसके 4000 mAh बैटरी को लगभग 35 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देगा। और Realme 7 Pro का आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिलता है। तो इस वीडियो के आखिर में हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, अगर आपका बजट आज के दिन में 20,000 रुपए, तो आपको 100% पोको X3 लेना चाहिए, जो कि Realme X3 के मुकाबले 10 मामले में बेटर है। और वैसे 2 हफ्ते पहले जब Realme 7 Pro लॉन्च हुआ था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं Realme 7 Pro लूंगा। मैं पहले सेल के लिए ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन मैंने देखा कि यूरोप के मार्केट पे पोको X3 लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुआ है। इसीलिए तब से मैं वेट कर रहा था कि कब ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा। तो आज पोको X3 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और एकदम परफेक्ट प्राइसिंग में लॉन्च हुआ है। मतलब इससे बेटर प्राइसिंग पोको X3 का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन एज ए टेक यूट्यूबर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि पोको X3 में कमी दरअसल कहां पर है। मुझे बस एक चीज में थोड़ा सा कमी लगा। अगर फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल के जगह अगर 32 मेगापिक्सल होता तो बहुत ही बढ़िया होता, या फिर अगर 20 के साथ एक 8 मेगापिक्सल मतलब एक डुअल सेंसर वाला कुछ होता तो और भी बढ़िया रहता। लेकिन ओवरऑल पोको X3 20,000 रुपए में आज के दिन में एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगले 2 या 3 महीने पे ऐसा कोई भी स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होगा जो कि पोको X3 को प्राइस और स्पेसिफिकेशन के मामले में हरा पाए। और वैसे पोको X3 का सबसे पहला सेल 29 सितंबर को होने वाला है, फ्लिपकार्ट पे होने वाला है। और मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए और आप लोगों के लिए इसका रिव्यू करने के लिए इसका 8 128GB का वेरिएंट लेने वाला हूं। तीसरे गैजेट चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।